मेरा विज़न एक ही है कि इस क्षेत्र में जितने भी पंचायत आते हैं, 8 पंचायत हैं, सभी जनता को अपने मेहनत के द्वारा सरकार की जो विकास का एजेंडा है लोगों तक पहुंचाने का। और यहाँ विकास की ज़रूरत है और इसी विकास के कारण हम सोचे हैं कि युवा है और सब लोग का अगर सहयोग होगा, बुजुर्गों को आशीर्वाद मिलेगा और हम क्षेत्र में विकास के लिए मेहनत करेंगे। एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का विकास। आज हम कमरथू पंचायत से बिलोंग करते हैं, सभी जगह विकास की ज़रूरत है और इसी एजेंडा पर हम चुनाव लड़ने आए हैं। जनता का जो सपोर्ट है, समर्थन है, 24 तारीख को जो मतदान होगा उसमें पूरा बहुमत अच्छे तरीके से जनता का समर्थन हो रहा है। बल पर हम निश्चित 26 तारीख के परिणाम में विजय प्राप्त करेंगे। इसमें सभी जनता का सदा आभारी रहेगा, हम पर विश्वास कर रहे हैं। युवा का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। मुझे तो मालूम भी नहीं, कुछ ऐसे युवा मिले हैं कि हमारा स्टेटस लगाकर, हमारा वो डीपी लगाकर और ग्रुप बना के प्रचार कर रहे हैं। जब उनका को मालूम है कि पिछले 15 वर्षों से हम प्रेस के माध्यम से भी जनता को सेवा करते थे। जी बिल्कुल, लगाव उससे भी है। युवा को मैसेज यही देना चाहते हैं कि सबसे पहले किसी भी प्रकार के किसी के लोभ में न जाए और सभी युवा शिक्षित ही है। अब हमारे युवा कोई भी मूर्ख और अनपढ़ नहीं है, सब लोग स्मार्टफोन चलाते हैं। सही लोग को चुने और जब चुनेंगे तो उनकी जो भी समस्या होगी उनके द्वारा, उनके सहयोग से ही विकास हम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। WC न्यूज़ का खास प्रोग्राम मिशन चुनाव में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। कमलेश जी, आपका विजन क्या है? जनताओं के बीच आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका विजन होगा। मेरा विजन एक ही है कि इस क्षेत्र में जितने भी पंचायत आते हैं, 8 पंचायत हैं, सभी जनता को अपने मेहनत के द्वारा सरकार की जो विकास का एजेंडा है लोगों तक पहुंचाने का। और हम देख लिए हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग प्रत्याशी अभी तक हुए हैं, सभी लोग अपनी जाति की लड़ाई लड़े हैं, जाति की बंधनों में उलझ कर रह गए हैं और यहाँ विकास की ज़रूरत है। और इसी विकास के कारण हम सोचे हैं कि युवा है और सब लोग का अगर सहयोग होगा, बुजुर्गों को आशीर्वाद मिलेगा और हम क्षेत्र में विकास के लिए मेहनत करेंगे। और जब से हमने ठाना है कि क्षेत्र में विकास करना है, सभी लोगों का सपोर्ट मिला है, सभी जातियों को लोगों का सपोर्ट मिला है, क्योंकि हम जातिवाद बिल्कुल नहीं करना चाहते। एक ही लक्ष्य है, क्षेत्र का विकास। आज हम कमरथू पंचायत से बिलोंग करते हैं। कुल मिला जुलाकर यहाँ पर जो सड़क की स्थिति है ठीक है, कुछ और बाकी है। हमारे पड़ोस में जमालपुर कोदई पंचायत है जो पुल पुलिया के अभाव में साठा वार्ड नंबर 1 पड़ता है, जो आज भी आप मोटरसाइकिल से नहीं पहुंच सकते। तो इन सब क्षेत्रों में विकास बाकी है। पंचायत से पंचायत का जो कनेक्टिंग होना है, उसमें आप धबौली अगर जाते हैं तो फिर वापस अगर आपको उसी पंचायत के जो कुछ वार्ड हैं, मोहम्मदपुर सूरा जाना है तो आपको फिर वापस आपको बरुवन्नी चौक पर आना पड़ेगा। क्यों नहीं हम लोग सड़क से इस्तेमाल करके आप सिनिया, गोदनपट्टी, मोहम्मदपुर सूरा, पूरे धबौली को भ्रमण कर सकते हैं। हम चाहे तो सड़क पर अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए तो सूरा से आप जारंग पूर्वी के थलवारा और फकराडी भी पहुंच सकते हैं। वहां से हम लक्ष्मण नगर के हर पंचायतों में, पंचायत के हर वार्डों में जा सकते हैं। तो यह सब काम बाकी है। कांटा पिरोछा दक्षिणी के जो 1 से 7 वार्ड है, जो नाजीपुर चौक से मंदिर के रास्ते से 4 नंबर 5 नंबर वार्ड को जो जोड़ने वाली सड़कें हैं, उसका इतना बुरा असर है कि आप साइकिल तो छोड़िए, पैदल जाने में भी आपको डगमगाहट करना पड़ता है। यह सब काम बाकी है। और जब से पंचायती राज गठन हुआ है तब से लोग अपना सिर्फ खादी कुर्ता पैजामा, चश्मा और मोटे तन ही दिखाने में लगे। यह सब काम, इस सब को त्याग कर किया जा सकता है और लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब हम कांटा पिरोछा उत्तरी पंचायत के बारे में बताना चाहते हैं। यहाँ भी विकास बिल्कुल अधूरा है। सियारी पुल के बाद जब निकलेंगे तो जमालपुर कोदई पहुँचने में आपको फिर पुनः वापस पिरोछा गांव ही आना पड़ेगा। अभी तक इतने दिनों में जब सड़क पर चलने के लिए हम लोग को सड़क उपलब्ध नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं। यही सब बात हम देखकर क्षेत्रों में पिछले 1.5 सालों से हम भ्रमण किए, लोगों के बीच गए और बहुत ही बड़ा त्याग करके हम जीते हुए सीट कमरथू पंचायत के वार्ड नंबर 14 से
छोड़कर, और हमने चाहा कि क्षेत्र संख्या 46 के जो 7.5 पंचायत है सभी जगह विकास की ज़रूरत है, और इसी एजेंडा पर हम चुनाव लड़ने आए हैं। और जनता का जो सपोर्ट है, समर्थन है, 24 तारीख को जो मतदान होगा उसमें पूरा बहुमत अच्छे तरीके से जनता का समर्थन हो रहा है, और इस समर्थन के बल पर हम निश्चित 26 तारीख के परिणाम में विजय प्राप्त करेंगे। इसमें सभी जनता का सदा आभारी रहेगा, हम पर विश्वास कर रहे हैं। अभी तक भी मुझे मालूम है कि जनता विकास को चुना है, जातिवाद से निकल चुके हैं, पर जनता को बरगलाने का काम प्रत्याशी जाके करते हैं, कुछ प्रलोभन देकर, लोभ देकर, जातिवाद के दरवाजे पर जाके बैठकर। यह सब चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं होता है। हम सभी लोगों के पास गए हैं और सभी लोगों से यही कहते हैं कि आप जातिवाद को सिर्फ शादी तक सीमित रखें और विकास के नाम पर किसी भी प्रकार का जातिवाद से आप कनेक्ट ना रखें। तो युवाओं को कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? युवा का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। मुझे तो मालूम भी नहीं, कुछ ऐसे ऐसे युवा मिले हैं कि हमारा स्टेटस लगाकर, हमारा वो डीपी लगाकर और ग्रुप बना के प्रचार कर रहे हैं। जब उनके घर गए हैं, उनके सिस्टर और उनकी मम्मी जब पहचान गए तो काफ़ी मन में प्रसन्नता हुआ कि बताइए, मुझे भी नहीं मालूम कि मेरा प्रचार ये कर रहे हैं। क्या जनता लोग दिल से जुड़ रहे हैं? यह निश्चित रूप से यह रिजल्ट बताएगा। और जब उनके घर गए हैं तो पता चला है, कई जगह जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप ही कमलेश कुमार मंडल है। बोले हाँ, हम आपको बहुत पहले से जानते हैं, संजोग बस आज हमने आपसे मुलाकात किया। तो बहुत ज़्यादा युवा जो प्रथम बार इस बार वोट करेंगे वो भी काफ़ी उत्सुक है और बोलते हैं कि आपके वोट से ही उद्घाटन करेंगे अपना वोट गिराने। तो आप जनताओं के बीच जाते हैं तो जनता किस मूड से आपको चुने जा रही है? जनता को मालूम है कि पिछले 15 वर्षों से हम प्रेस के माध्यम से भी जनता को सेवा करते थे। जी जी बिल्कुल। लगाव उससे भी है। और जब हम अपने यहाँ वार्ड से चुने उस समय भी जनता को किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को हम बताए। कोई इंदिरा आवास में पैसा नहीं, किसी भी प्रकार के जो 6,000 रुपया राहत में दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें भी किसी प्रकार शौचालय में किसी, अगर एक भी जनता मेरे यहाँ के बोल देंगे कि इन्होंने पैसा लिया है तो इन्हीं लोगों का समर्थन हुआ है। ये लोग खुद उत्साहित किए कि आप वार्ड लायक नहीं है, आप ऊपर का चुनाव लड़िए। इन्हीं लोगों के डिमांड पर हम आए, अपनी मर्जी से नहीं आए। जनता डिमांड किए कि आप वार्ड को छोड़कर ऊपर जाइए, मुखिया में लड़िए, समिति में लड़िए। उन्हें बता दिए कि कमरथू पंचायत में आरक्षण है और यहाँ पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। हम अति पिछड़ा से आते हैं और उस कोटीवार में हमारा जिला परिषद 46 गायघाट जो पड़ता है। और आज जो जितने भी लोग लड़ रहे हैं उन्हें मालूम हो चुका है, कई लोग सिलेंडर कर चुके हैं, फिर भी जनता के हाथ में सब कुछ है। जनता चाहेंगे, देखेंगे 26 को जो रिजल्ट आएगा, सीमा देवी की जीत होगी। और रेल का इंजन जो है अब चल चुका है, भैकम होने की कोई संभावना नहीं है। और लोगों ने इतना इसमें स्टीम भर दिया है कि मैं काफ़ी गदगद रहता हूँ। क्षेत्र में जाने के बाद मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं। आपका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है जनताओं को बीच, क्योंकि वो हृदय से आपको दिख रहा है। यही सबसे मेरे लिए खुशी की बात है कि कुछ लोग ऐसे आए हैं जिन्हें मैं नहीं जानता था, वो दिल्ली से फ्रेंड मेरे बने थे। और कारण है इतना हृदय से जुड़ना? वो बता रहे थे कि वो बता रहे थे कि क्षेत्र में जो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हो रहा है उसमें जितने भी प्रत्याशी हैं सबका आकलन वो पहले से कर रहे थे। और उनको लग गया था कि सबसे बेस्ट चेहरा जो है और काम करने वाला युवा है। प्रत्याशी भी अपना काफ़ी कर्मठ है। कल 2 पंचायत में लमसम 13 और 4 17 वार्डों को भ्रमण कर गई है। और आज जारंग पश्चिमी पंचायत में फिर से अपना बचा हुआ वार्ड को कर रही है काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हमारे डब्ल्यू न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ इन्होंने साझा किया है कि खासकर पुल पुलिया को लेकर, सड़क को लेकर, और मैं एक और बात जो अहम होती है जनताओं के बीच, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर आपका क्या योगदान रहेगा? ये पहले हम सभी पंचायतों में जहाँ जहाँ जाते हैं रुकते हैं तो बताते हैं कि जो OPD के लिए आपको गायघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र हर पंचायत में बना हुआ है। आयुष्मान भारत की तरफ से सभी जगह पर रिफेरिंग किया गया है। सरकार का जो पहल है, हम तो यही चाहेंगे कि 8 पंचायत में 8 बजे से OPD कम से कम 2 बजे तक पंचायत में ही हो। और प्रसव पीड़ा और जो डिलीवरी का जो होना है वो गायघाट में ही हो, वह संभव नहीं है क्योंकि सरकार के पास इतने नर्स और डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इसलिए OPD तो जरूर लग सकता है। एक डॉक्टर साहब अगर चाहे तो सप्ताह में 2-3 दिन में अगर OPD लगा देते हैं तो भी पंचायत के लोगों को, आपको मालूम होना चाहिए कि हरपुर, डुमरामा, साठा के लोगों को गायघाट आने में ऑटो से 50 रुपया किराया पड़ता है अप डाउन पर। तो उनकी समस्या जाके देखेंगे तो एक सर दर्द, बुखार और BP चेक कराने के लिए 50-100 रुपये खर्च करके आना पड़ता है गायघाट हॉस्पिटल पर। अगर उन्हीं के पंचायत में, जमालपुर कोतवाली पंचायत भवन के या उप स्वास्थ्य केंद्रों पर
डॉक्टर अगर ओपीडी लगाएंगे तो उन्हें आसानी हो जाएगा। सरकार का काम है सेवा करना जनता को, और सेवा तभी हो सकता है जब उस पर सक्रिय जनता होंगे, और जनता अच्छे लोगों को जब चुनेंगे तो उनका वोट सही जगह पर जाएगा और सही काम होगा। मुझे मालूम है WC न्यूज़ को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि काफ़ी सक्रिय और कभी भी ये खींचातानी वाले न्यूज़ों को चलाते नहीं हैं, सार्थक चलाते हैं न्यूज़, और भरोसा भी है कि यह सही लोगों तक पहुंचाएंगे। और युवा काफ़ी प्रभावित होते हैं, और आपका भी न्यूज़ खासकर युवा काफ़ी मुझे बोलते रहते हैं कि WC न्यूज़ जो है सही सही सटीका न्यूज़ देते हैं, और जो आप एग्जिट करते हो निश्चित रूप से आता है। चाहे अभी पंचायत चुनाव का जो 7 चरण का न्यूज़ आया है तो आप बिल्कुल कवर करते हैं। इस भरोसा पर हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे और लोग मुझे मतदान करें 24 तारीख को। WC न्यूज़ बिहार झारखंड के माध्यम से क्षेत्र संख्या 46 के जनताओं को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे न्यूज़ के माध्यम से? आप WC न्यूज़ के जो चैनल है क्षेत्र के जनता को यही कहेंगे कि इस देश के विकास में और कुछ जो हो रहा है उसमें खासकर न्यूज़ चैनल सही न्यूज़ अगर सही लोगों तक पहुंचे तो वो भी एक बहुत बड़ा विकास का ही मतलब पात्र होता है। तो अफवाह पर ना ध्यान दे, एक तो सही लोगों को चुने, और चैनल को भी सही लोग WC न्यूज़ को चुने, देखे। दूसरी बात, एक चीज़ आपसे छूट गया था, शिक्षा के मामले में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में भी थोड़ी सी सिर्फ पहल कर देना है, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे जो आज प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं, मुझे मालूम है सभी गार्जियनों का फीस समय पर नहीं पहुंच पाता है, जो कि सरकारी विद्यालय में टीचर हैं, और वहां पर सही से अगर मॉनिटरिंग कर लिया जाए तो वहां भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। क्या आप आ रहे हैं गायघाट 46 में, तो क्या वो चीज़ फैसिलिटी मिल पाएगा उन बच्चों को जो व्यक्ति सरकारी में पढ़ रहे हैं लेकिन उसको फैसिलिटी नहीं मिल पाता है, और प्राइवेट में तो उन लोगों को ऐसा पैसा भी नहीं है, रिचार्ज भी नहीं है जो किसी प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ सके? तो क्या आप आते हैं तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन गरीबों बच्चों के लिए फैसिलिटी मिल पाएगा? सबसे पहले हम बोले थे कि सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, तब सड़क, बिजली, पानी, 5 जो होता है मुख्य चीज़ है। सबसे पहला जो होगा स्वास्थ्य, जो बोले हैं डॉक्टर को ओपीडी हर पंचायत का होना चाहिए। हम सिविल सर्जन से या जिलाधिकारी से अगर हम विजयी होते हैं तो मिलेंगे और उनको बोलेंगे सबसे पहले हमारे सभी पंचायतों में जो स्वास्थ्य का जो व्यवस्था चरमराया हुआ है उसको ठीक किया जाए। और उसके बाद शिक्षा पर भी विशेष पहल रहेगा कि समय पर विद्यालय खुले, सभी बच्चे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही भेजें। हर फैसिलिटी है, लोगों को मालूम नहीं है, और जब बच्चे पढ़ेंगे तो पंचायत, गांव, जिला और फिर राज्य का विकास, फिर देश का विकास होगा। इसलिए हम तो पहल करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी। तो पानी का व्यवस्था लमसम ठीक हो गया है, सड़क भी ठीक है। जो अधूरा काम है जमालपुर कदाई, कांटा पिरोसा, उत्तरी, दक्षिणी, मोहम्मदपुर सूरा, जारंग पश्चिमी के जो टेकुना है वह भी वार्ड समझिए कटा हुआ है, वहाँ भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उससे भी जोड़ने की ज़रूरत है। कई बार तो गए हम लोग, एक्सीडेंट होने से बच गए हैं, इतना बुरा रास्ता है वहाँ का। तो यह सब बाकी है, और जब लोग हम पर भरोसा करेंगे विजयी होगा, निश्चित रूप से करेंगे। लोग बहाना बना लेते हैं जिला परिषद में कोई फंड ही नहीं है। हमें मालूम है कि जिला परिषद का जो विकास का कार्य शक्ति और उसका जो पढ़े हैं तो इतना चीज़ है कि आप दूसरे क्षेत्रों से भी लाकर जिला परिषद क्षेत्र में काम करवा सकते हैं। बस आपके मन में होना चाहिए कि विकास कैसे करना है। हम विजयी भी होंगे तब पर भी हम कहीं भी खरीद बिक्री में नहीं जाएंगे। हमारा एक मकसद होगा कि क्षेत्र के विकास के लिए जो जनता चुने हैं उनके काम को रेगुलर क्षेत्रों में जाकर आकलन करेंगे, और क्षेत्र में जाकर जब आकलन करेंगे तब जाकर उनको पता चलेगा कि क्या उनकी समस्या है और क्या हम उस समस्या पर खरा उतरते हैं। गायघाट क्षेत्र संख्या 46 के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से? जरा युवा को उद्घोषणा कीजिए। युवा को मैसेज यही देना चाहते हैं कि सबसे पहले किसी भी प्रकार के किसी के लोभ में ना जाए, और सभी युवा शिक्षित ही है। अब हमारे युवा कोई भी मूर्ख और अनपढ़ नहीं है, सब लोग स्मार्टफोन चलाते हैं। सही लोग को चुने, और जब चुनेंगे तो उनकी जो भी समस्या होगी उनके द्वारा, उनके सहयोग से ही विकास हम करेंगे। सहयोग उनका ज़रूर होगा, वह हमसे वोट करने के बाद भी जुड़े रहें, और हम तभी जुड़े रहेंगे जब विजयी होकर उनके क्षेत्र में जाएंगे।
बिना विजय होकर हम क्या कर सकते हैं? अभी तक हम क्या करते थे? लोगों को सलाह दे सकते थे, पर मेरे पास जब विजयी होंगे तो मेरे पास फंडिंग होगा और उस फंडिंग के माध्यम से लोगों को सेवा दे सकते हैं, खुश कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ थे गायघाट जिला परिषद उम्मीदवार सीमा देवी का पति कमलेश कुमार मंडल जी। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें WC News.in।